हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी के 4th वीक के यानी कि 22 फरवरी से 28 फरवरी तक के मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे बाफ्टा अवार्ड 2026 के बारे में। ये 79वें नंबर के बाफ्टा अवार्ड दिए गए हैं फरवरी 2026 में। तो इनका आयोजन 22 फरवरी को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के द्वारा किया गया है। और ये कौन से नंबर के हैं? 79वें नंबर के 2026 में दिए गए बाफ्टा अवार्ड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए फिल्म बूंग। ये भारतीय फिल्म है और मणिपुर राज्य से संबंधित फिल्म है। मणिपुरी भाषा में ही ये फिल्म है। ये सब पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है बूंग फिल्म किस राज्य से संबंधित है, किस भाषा में है। और ये इसको जो अवार्ड मिला है ये चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में अवार्ड मिला है। चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म रही है ये भारतीय फिल्म बूंग। इसने बाफ्टा अवार्ड 2026 में पुरस्कार हासिल किया है। इसकी जो निर्देशक थी ये लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। इनका नाम भी ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये नाम। और ये जो हैं दिख रहे हैं, इसके लीड रोल या कह सकते हैं जिस चाइल्ड एक्टर ने इसमें एक्ट किया है मुख्य रूप से, वो हैं गुगेन किपगेन। इनका नाम भी ध्यान रख सकते हैं, गुगेन। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बाफ्टा अवार्ड में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाएगा। इसके अलावा देख सकते हैं आप बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म या बेस्ट फिल्म रही है वन बैटल आफ्टर अनदर, ये फिल्म। इसके अलावा इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी वन बैटल आफ्टर अनदर के ही हैं, पॉल थॉमस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं हेमनेट फिल्म के लिए जेसी बेकल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं आई स्वेयर नामक फिल्म के लिए रॉबर्ट अरामायो। और यही रॉबर्ट अरामायो राइजिंग स्टार के रूप में भी इनको अवार्ड दिया गया है बाफ्टा अवार्ड 2026 में। तो बाफ्टा से अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा तो इस स्लाइड से बाहर नहीं जाएगा। वैसे क्वेश्चन बूंग फिल्म से ही बनेगा। इसकी निर्देशक का नाम पूछा जा सकता है लक्ष्मी प्रिया देवी। किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर राज्य से संबंधित है। किस भाषा में है? मणिपुर राज्य भाषा में है। और किस कैटेगरी में इसको बेस्ट फिल्म चुना गया है? तो चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में चुना गया है। और ये 2 साल पहले ही इस बाफ्टा अवार्ड में शामिल की गई कैटेगरी है। तो ये पॉइंट है। वन लाइनर में देखते हैं, पहला करंट अफेयर्स है। हाल ही में भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये भारत का अपनी तरीके का पहला क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी होगी, विश्वविद्यालय। ये स्थापित की जाने की घोषणा की गई है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड लॉन्च किया गया? तो ये असम में लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फर्स्ट की बात की जाए या वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 2023 में शुरू हुआ था, ये 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के किबुतु से। लेकिन अब तो सेकंड लॉन्च हो चुका है वर्ष 2026 में फरवरी माह में असम से गृह मंत्री के द्वारा शुरू किया गया। फर्स्ट में बजट इसका रखा गया था 4800 करोड़ का। अब ये सेकंड में इसको बजट दिया गया है 6800 करोड़ का। इस है क्या वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? तो कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। चीन से सटे हुए भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें जितने भी गाँव आते हैं उन गाँव का विकास करना इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड असम से शुरू किया गया। पहला ये शुरू हुआ था 2023 में अरुणाचल प्रदेश के किबुतु से। हाल ही में संपन्न इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित उपयोग को लेकर कितने देशों ने नई दिल्ली में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? ये है कि जो एआई का उपयोग है वो सुरक्षित तरीके से किया जाएगा, उसका किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए एआई समिट जो हुई भारत देश में नई दिल्ली में भारत मंडपम में, उसमें 88 देशों ने शपथ ली है और एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं कि हम कभी भी एआई का कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसका सुरक्षित उपयोग करेंगे इस तरीके से। तो ये 88 नंबर ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत ने तो इसमें हस्ताक्षर किए ही हैं, शामिल है ही। तो 88 देश तो नहीं पूछे जाएंगे, ये नंबर जरूर पूछा जाएगा, कितने देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं या शपथ ली है? तो 88 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित की गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन, पुस्तक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। इसके लेखक कौन है? तो ये विजय गोयल इस पुस्तक के लेखक हैं। इसका विमोचन वर्तमान के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया। पूछ लिया जाता है, पुस्तक के लेखक पूछ लिए जाते हैं और जिसके द्वारा विमोचन किया गया वो पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी भी चुनौतियां मुझे पसंद है, एक पुस्तक आप सबको जानते हैं, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनसे संबंधित है। उसका विमोचन उस वक्त के
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। तो अभी भी मैंने देखा है एग्जाम्स जो हो रहे हैं उनमें पूछा जाता है क्वेश्चन किसने विमोचन किया था, तो बहुत से बच्चे उसको गलत कर देते हैं। जगदीप धनखड़ उसका आंसर होता है, उपराष्ट्रपति थे वो। यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात आई तो मैंने उसका आपको एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस फसल को जानलेवा रोग पनामा रोग से बचाने के लिए एक जीन की खोज की है? तो ये केला में होने वाला रोग है पनामा रोग। इस रोग से बचाने के लिए एक जीन विकसित किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा में रहा कोल्लेरू वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, आप देखते हैं एग्जाम में अभयारण्य पूछे जाते हैं, कोई नदी पूछी जाती है, कोई बांध पूछा जाता है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है, वो चर्चा में रहता है किसी न किसी वजह को लेकर। कोल्लेरू वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर न्यूज़ में बना हुआ पिछले दिनों में। तो अभी भी कोई भी एग्जाम होंगे तो उसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कोल्लेरू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि संबंधी धोखाधड़ी को रोकने और संपत्तियों के लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए QR कोड सक्षम भूमि पट्टे शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा उड़ीसा सरकार ने की है कि QR कोड से सक्षम होंगे भूमि पट्टे, जिससे कि संपत्तियों के लेन देन में पारदर्शिता लाई जाए, किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो भूमि में। इसी प्रकार की एक भू आधार योजना शुरू की गई थी दिल्ली के द्वारा, जिसमें भूमि के लिए 14 अंकीय एक आधार नंबर के तरीके से शुरू किया गया था। तो भू आधार योजना और ये रिलेट कर रही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। QR कोड सक्षम भूमि पट्टे उड़ीसा सरकार के द्वारा और भू आधार योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में किस नई वैक्सीन का शुभारंभ किया है, जिसे पूर्णतः स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है? तो ये TB की वैक्सीन है, TD टिटनेस और डिप्थीरिया की वैक्सीन है, TD वैक्सीन, इसे TD वैक्सीन कहते हैं। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इसका शुभारंभ किया है हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में JP नड्डा ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1905 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पर शुभारंभ किया गया है टिटनेस और डिप्थीरिया से संबंधित वैक्सीन, TD वैक्सीन का। ये वयस्कों में लगती है, जबकि बच्चों में लगने वाले के लिए इस तरीके से साइन होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्मॉल लेटर होते हैं DOP के। ये TD वैक्सीन वयस्कों में 7 वर्ष से अधिक उम्र वालों में लगती है। ये टिटनेस और डिप्थीरिया से संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 92 वर्ष की आयु में किस प्रख्यात बंगाली उपन्यासकार का निधन हो गया, जो अपनी उत्कृष्ट कृति चौरंगी के लिए प्रसिद्ध थे? ये रचना का नाम है, पुस्तक का नाम है चौरंगी। ये मणिशंकर अय्यर जी, इनका निधन हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि चौरंगी रचना किस की है, इस तरीके से। तो मणिशंकर अय्यर, ये नाम आपको मणिशंकर मुखर्जी ध्यान रखना है। ये जो इमेज में दिख रहे हैं ये हैं चौरंगी रचना के लेखक मणिशंकर मुखर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल के, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में आयोजित 13वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में पुरुषों की हाफ मैराथन का स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये 13वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता चंडीगढ़ में आयोजित हुई है। इसमें हाफ मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है साहिल ने। अगर फुल मैराथन का पूछ ले तो राम बाबू ने जीता है, उन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं 13वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग से। फुल मैराथन में राम बाबू ने स्वर्ण पदक जीता है, हाफ मैराथन में साहिल ने, और इस चंडीगढ़ में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आम जनता की शिकायतों के ऑनलाइन समाधान के लिए CM जन सुनवाई पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शांतमनु ने ली है। ये जम्मू कश्मीर के मुख्य राज्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। आपको पता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार हैं, जम्मू कश्मीर के ये बने हैं शांतमनु। राज्यों के भी अपने अपने चुनाव आयुक्त होते हैं जो राज्यों में चुनावों को संपन्न कराते हैं। दिल्ली के भी अभी हाल ही में बने हैं अशोक कुमार, उनका भी नाम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित 82 किलोमीटर लंबा देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम
कॉरिडोर, जिसे नमो भारत कॉरिडोर नाम दिया गया है, किन शहरों के मध्य संचालित है? तो ये दिल्ली और मेरठ के बीच संचालित है। भारत देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये बहुत हाई स्पीड में चलती है ट्रेन, इसको स्टॉप इसके कम होते हैं, इस तरीके से इसको नाम दिया गया है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये भारत का पहला है, 82 किलोमीटर लंबा है। नमो भारत कॉरिडोर इसका नाम दिया गया है, दिल्ली और मेरठ के बीच संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये आशा शर्मा को अपॉइंट किया गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की उपाध्यक्ष बन गई हैं आशा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ पृथ्वी और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दुर्लभ पृथ्वी और महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग के लिए भारत ने ब्राजील के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा भारत और ब्राजील ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक ये अपना द्विपक्षीय व्यापार $30 अरब तक कर लेंगे। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। भारत और ब्राजील ने ये लक्ष्य डिसाइड किया है कि दोनों देश अपना द्विपक्षीय व्यापार $30 अरब कर लेंगे वर्ष 2030 तक। इजी है, $30 अरब 2030 तक। इसके अलावा दुर्लभ पृथ्वी और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के लिए एक दूसरे के साथ समझौते हस्ताक्षर पर भारत और ब्राजील ने किया है डील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के एग्जाम के लिए। तो ये IT हब है उत्तर प्रदेश का, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर स्थापित किया गया भारत का पहला सेमीकंडक्टर पार्क किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में। यहीं AI समिट भी हुई भारत की, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है बताइएगा, और साथ में बताइएगा वो कौन से नंबर के हैं, 25, 26, 27 कौन से नंबर के हैं, ये भी बताना है। क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से भी। कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए AI4 एग्री 2026 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये है कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने से संबंधित शिखर सम्मेलन AI4 एग्री 2026। तो ये मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल में अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बॉर्डर मैन मैराथन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बॉर्डर मैन मैराथन आयोजित की गई है। ये है सीमा सुरक्षा बल के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, ये पंजाब अमृतसर में आयोजित की गई है। BSF से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, इसको जान लीजिए। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, तो 1 दिसंबर 2025 को इसके 60 वर्ष हो गए। 60 वर्ष पूरे होने की क्या कहते हैं, आप सबको पता है? हीरक जयंती कहते हैं। जैसे 25 वर्ष को कहते हैं सिल्वर जयंती या सिल्वर जुबली, तो इसी तरीके से 50 वर्ष को कहते हैं गोल्डन जुबली, उसी तरीके से आपकी 75 वर्ष को कहते हैं प्लेटिनम जुबली, 100 वर्ष को कहते हैं शताब्दी वर्ष। इस तरीके से 60 वर्ष को हीरक जयंती बोलते हैं, हीरक जुबली। ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 1 दिसंबर 2025 को इसके 60 वर्ष हो गए थे। इसी उपलक्ष्य में ये अमृतसर में इसकी एक बॉर्डर मैन मैराथन आयोजित की गई, फरवरी माह में आयोजित की गई है। 60 वर्ष तो इसके 1 दिसंबर 2025 को हो गए थे। अब BSF है क्या, इसकी स्थापना ध्यान रखनी है, 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। इसका प्रशासनिक नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। ये भी पूछा जाता है किस मंत्रालय के पास नियंत्रण है। बहुत से बच्चे रक्षा मंत्रालय कर देते हैं, लेकिन ये BSF का नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है। मैं हर बार इसीलिए बताता हूँ क्योंकि बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय में कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो आदर्श वाक्य है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी भूमिका किस तरीके से रहती है? शांति के समय में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा, तस्करी और अवैध गतिविधियों को रोकना इसका काम रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि BSF किन 2 देशों की सीमाओं पर भारत की रक्षा करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर यह तैनात रहती है सुरक्षा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में। इसके अलावा वर्तमान में BSF में 192 से अधिक बटालियन हैं। अहम भूमिका इसकी चुनाव के दौरान भी सुरक्षा करती है, आंतरिक सुरक्षा, नक्सल ये, लेकिन मुख्य रूप से ये भारत पाकिस्तान के बॉर्डर और भारत बांग्लादेश की बॉर्डर की जो सीमा रेखा है उस पर तैनात रहती है। वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो आपके प्रवीण कुमार हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? तो ये बूंग ने जीता है, लक्ष्मी
देवी प्रिया जो हैं उनके द्वारा निर्मित ये फिल्म है लक्ष्मी प्रिया देवी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो फरवरी माह में बिहार राज्य ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ड्रॉग पैराशूट, पैराशूट का नाम है ड्रॉग पैराशूट, किस मिशन से जुड़ा हुआ है? तो ये गगनयान जो मिशन है भारत का मानव युक्त मिशन, इससे जुड़ा हुआ पैराशूट है ड्रॉग पैराशूट। इसी मिशन के लिए इसका परीक्षण किया गया चंडीगढ़ में और ये सफल रहा। ड्रॉग पैराशूट पूछा जाएगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीसी महिला एशिया कप इमर्जिंग टीम्स का खिताब भारत ए ने किस टीम को पराजित करके जीता है? तो ये क्रिकेट का टूर्नामेंट था, तो भारत ए ने बांग्लादेश को हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनवासियों को शिक्षित करने और महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान हेतु छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की किस महिला को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वनवासियों को शिक्षित करने और महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान के लिए डॉक्टर बुदरी ताती को वर्ष 2026 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये हैं डॉक्टर बुदरी ताती, इनको वर्ष 2026 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है वनवासियों को शिक्षित करने के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बंगलार युवा साथी योजना का शुभारंभ किया? तो पश्चिम बंगाल में इस योजना का शुभारंभ किया गया, बंगलार युवा साथी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे विवादित द्वीप डोकडो या ताकेशिमा पर किन दो देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद हुआ? तो ये डोकडो दक्षिण कोरिया वाले लोग कहते हैं और ताकेशिमा इस द्वीप को जापान वाले लोग कहते हैं, द्वीप एक ही है। तो इन दो देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद हुआ डोकडो या ताकेशिमा द्वीप को लेकर, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि आपके सिलेबस में ऐड होता है कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, तो आपको लगेगा ये द्वीप पूछा गया तो ये भूगोल का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं, इसी तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के लिए प्रतिष्ठित ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो ये दीमापुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। FSSAI से पूछा जाता है ये किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण? तो ये 2006 में आया था एक्ट, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 2008 में FSSAI की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजाजी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये राजाजी उत्सव का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। राजाजी उत्सव, राजाजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? C राजगोपालाचारी को। इन्हीं की प्रतिमा लगाई गई है अभी राष्ट्रपति भवन में, इन्हीं से संबंधित ये उत्सव मनाया गया। इनकी प्रतिमा लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर लगाई गई है राष्ट्रपति भवन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के पहले आपको पता होना चाहिए गवर्नर जनरल थे ये C राजगोपालाचारी, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असुरक्षित रक्त चढ़ाने के कारण थैलीसीमिया से पीड़ित कुछ बच्चों के HIV संक्रमित पाए गए। तो थैलीसीमिया मुख्य रूप से किस प्रकार की बीमारी है? तो ये आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है थैलीसीमिया, ध्यान रखिएगा। ये आपको लगेगा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन ये करंट अफेयर्स से रिलेट करते हैं, पूछे जाते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है नामक एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया? तो बढ़ना है तो जुड़ना है नामक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। बढ़ना है तो जुड़ना है, काफ़ी यूनिक है, अच्छा है टैगलाइन के तौर पर। तो बढ़ना है तो जुड़ना है नामक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद 3G मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये ईरान के द्वारा किया गया है, ईरान की मिसाइल है ये सैयद 3G। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में शिक्षित महिलाओं को एम्बेसडर बनाने के लिए वनजीवी दीदी नामक एक नई पहल शुरू की गई है? तो वनजीवी दीदी नामक पहल ये पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है। झारखंड का ये टाइगर रिजर्व है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। हाल ही में खबरों में रही रामसर सूचीबद्ध कोले आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो कोले आर्द्रभूमि केरल राज्य में स्थित है। बता सकते हैं अब आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डे से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रही सुआब नदी किस नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है?
तो ये राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है। राप्ती से क्वेश्चन पूछा जाता है इसका प्राचीन नाम, तो इरावती नाम था इसका प्राचीन, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिए। सहायक नदी बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों के लिए जब पूछा जाएगा कि स्वाब नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो ये इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये राप्ती नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को पुरस्कृत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो ये राहवीर नामक योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में आयोजित माई भारत बजट प्रतियोगिता में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये एक प्रतियोगिता हुई माई भारत बजट प्रतियोगिता, इसमें जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला पहले स्थान पर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति का नाम क्या है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति, इसका नाम है प्रहार। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये गोवा कर रहा है। वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस 2026। सानिया मिर्जा के बाद वर्ल्ड 100 ITF टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सानिया मिर्जा इस टूर्नामेंट में 2009 में फाइनल में पहुंची थी। उनके बाद अब 2026 में भारतीय खिलाड़ी वैष्णवी अडकर इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं, वर्ल्ड 100 ITF टेनिस टूर्नामेंट। ये हैं वैष्णवी अडकर, टेनिस की खिलाड़ी हैं। आप सब लोग सानिया मिर्जा का नाम जानते होंगे टेनिस में, बैडमिंटन में साइना नेहवाल का जानते हैं उसी तरीके से, लेकिन ये वैष्णवी अडकर का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट। वैष्णवी अडकर का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस की खिलाड़ी हैं वैष्णवी अडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद नेसेट संसद का नाम है को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए? तो इजराइल की संसद को संबोधित किया है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इजरायली संसद का नाम क्या है? तो नेसेट है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया है और यहाँ पर इनको सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभाव किसे सौंपा गया? तो निधि छब्बर अब वर्तमान में नीति आयोग की प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नीति आयोग आप सब जानते हैं योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 1 जनवरी 2015 को, इसको रिप्लेस कर दिया गया था, मतलब योजना आयोग से योजना आयोग की जगह नीति आयोग बन गया था। इसके अध्यक्ष PM होते हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 का अनावरण किया है? तो राजस्थान सरकार ने किया है ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 का अनावरण। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता की निगरानी के लिए शुरू की गई मोबाइल प्रयोगशालाओं का नाम क्या है? तो इसका नाम है मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी जो बजट था सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का, वो दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बजट था 2026-27 में, 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का बजट था। सबसे ज़्यादा बजट तो आपको पता है रक्षा के क्षेत्र में दिया गया था 78 करोड़। इसके अलावा दूसरे नंबर पर ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया था 3,90,000 करोड़, इस तरीके से कुछ था। तो इसने ये राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक मोबाइल प्रयोगशाला शुरू की है, मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन। फरवरी 2026 में आयोजित दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब स्टेफनोस साकिलारिडिस ने जीता है। स्टेफनोस साकिलारिडिस इन्होंने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 वर्ष की लड़कियों के लिए किस बीमारी के लिए मुफ्त राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की घोषणा की? तो ये 14 वर्ष की लड़कियों के लिए मुफ्त में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान होगा। ये है सर्वाइकल कैंसर से जुड़ा हुआ टीकाकरण, HPV वैक्सीन, और इसका घोषणा तो हुई थी पहले, लेकिन इसका शुभारंभ भी हो गया है। 28 फरवरी को ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के अजमेर से इस अभियान का शुभारंभ भी कर दिया है। तो ये किसने इसका शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के अजमेर से किया है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय आरोग्य मेले 2026 का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो ये महाराष्ट्र के बुलडाड़ा में किया गया है। राष्ट्रीय आरोग्य मेले 2026 का उद्घाटन 15वें नंबर की वर्तमान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन का 7वां संस्करण उत्तराखंड में शुरू हुआ? तो ये भारत और जापान के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्म गार्डियन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच हुए किस ऑपरेशन को दुनिया का सबसे लंबा बियॉन्ड विजुअल रेंज हवाई संघर्ष बताया गया है? तो ये ऑपरेशन सिंदूर को बताया गया है। आप सबको पता होना चाहिए 6 मई 2025 को ये ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया था भारत की सेनाओं के द्वारा। जब 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानियों के द्वारा पहलगाम घाटी में एक हमला किया गया था, उसी का जवाब देने के लिए भारत देश ने 6 मई 2025 को ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इससे पाकिस्तानी जो भी आतंकवादी ठिकाने थे उन सबको नष्ट कर दिया गया। इसको लीड किसने किया था? तो कर्नल सोफिया कुरैशी ने लीड किया था। इसके रणनीतिकार थे NSA अजीत डोभाल। इसके अलावा व्योमिका सिंह एक विंग कमांडर थी, उनका नाम भी इस दौरान बहुत चर्चा में था। तो ये पॉइंट बनेंगे, ये डेट्स भी आपको ध्यान रखनी है ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड। इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी रिपोर्ट ने सबसे लंबा बियॉन्ड विजुअल रेंज हवाई संघर्ष बताया है दुनिया का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने टोप टेस्ट से बचने के लिए किस भारतीय लंबी दूरी की धाविका पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये पूजा आत्माराम है, इन पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट कौन सा है? तो ये इसका नाम है अंजदीप। ये नाम ध्यान रखना है आपको, अंजदीप। ये भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, अंजदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट द्वारा 2026-27 सत्र के लिए कच्चे जूट का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP क्या निर्धारित किया गया है? तो ये 5,925 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जूट के लिए MSP प्राइस। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट ये अपडेट हुआ है, तो ये जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। ये बहुत कम बच्चे सही कर पाते हैं, आपको ध्यान रखना है। 59-25 ये जूट के लिए नया MSP है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी, स्वीडन, जापान और चीन के बाद हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बन गया? तो ये अपना प्यारा देश भारत बन गया है और इसने सफल परीक्षण किया है और जींद यानी कि हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच ये चलाई है ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन। हाल ही में इजरायली संसद द्वारा किसे स्पीकर ऑफ द नेसेट पदक से सम्मानित किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है स्पीकर ऑफ द नेसेट को। इन्होंने जब इजरायल की संसद को संबोधित किया, भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए इजरायल की संसद को संबोधित करने वाले, उसी दौरान इनको ये स्पीकर ऑफ द नेसेट पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 52 सप्ताहों में 52 सुधार किस केंद्रीय मंत्रालय का व्यापक सुधार पहल है? तो ये रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई व्यापक सुधार पहल है, 52 सप्ताहों में 52 सुधार। इसके तहत इन्होंने पहला सुधार कौन सा किया आपको पता है? जो रेलवे की ड्रेस थी ब्रिटिश काल के दौरान की, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, उसको बदल दिया। अभी नई ड्रेस नहीं आई है, वो भारतीय संस्कृति से प्रेरित होगी, लेकिन उसको हटा दिया। ये इसी उसके दौरान सुधार किया गया, और भी सुधार चल रहे हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 52 सप्ताहों में 52 सुधार पहल किस मंत्रालय की है? तो ये रेल मंत्रालय की है। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हिम कनेक्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो हिम कनेक्ट का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। भूपेंद्र यादव ये पर्यावरण मंत्री हैं, आप सबको पता होना चाहिए। कटक में आयोजित पहले एशियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन T20 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये ब्लाइंड लोगों का T20 एशिया कप था क्रिकेट का, इसे जीता है भारत ने श्रीलंका को हराकर। कटक में आयोजित किया गया था ये। हाल ही में सोशल नेटवर्क इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ यानी कि 100 मिलियन फॉलोअर्स का ऐतिहासिक आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले नेता कौन बन गए? तो ये भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे जोन ने पार्सल और माल ढुलाई के लिए अपनी तरह का पहला नेक्स्ट जेन रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है? तो ये दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा नेक्स्ट जेन रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया गया है माल ढुलाई के लिए, ध्यान रखिएगा, पार्सल और माल ढुलाई के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा।
नेक्स्ट जेन रेल पार्सल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे रामोरी, डांडुबा, बील और लाओ खोवा वन्यजीव क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो ये वन्यजीव क्षेत्र जिसका नाम है रामोरी, डांडुबा, बील और लाओ खोवा, ये असम में है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अधिकृत आधार केंद्रों की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किस प्रमुख तकनीकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो गूगल के साथ साझेदारी की है। हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये जेपी नड्डा को बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस संगठन के सहयोग से ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज शुरू किया? तो ये उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र के सहयोग से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2027 में भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के संचालन के लिए किस समर्पित डिजिटल पोर्टल का उपयोग किया जाएगा? तो ये भारत में पहली बार पूर्णतः डिजिटल जनगणना हो रही है और वैसे ये 16वें नंबर की जनगणना है भारत की। तो इसके लिए जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो मणिपुर में कितनी हिंसा हुई, बहुत ज़्यादा न्यूज में चर्चा रही। इसकी न्यायिक आयोग के नए अध्यक्ष बने जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बलबीर सिंह चौहान। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस विषय पर एक विवादास्पद अध्याय के कारण NCERT कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसमें एक अध्याय था न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, इसके लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। NCERT की कक्षा 8 की बुक है सुप्रीम कोर्ट ने। हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश का पहला राज्य नवाचार मिशन त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने अपने किस रणनीतिक द्वीप पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की? तो ये यानोगुनी द्वीप जापान का है। हाल ही में खबरों में रहा 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये नागालैंड के दीमापुर में किया जा रहा है। नागालैंड का आपको पता है हॉर्नबिल फेस्टिवल तो फेमस है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई DGCA नियमों के अनुसार हवाई यात्री बुकिंग के कितने घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी घरेलू टिकट रद्द या संशोधित की जा सकती है? तो 48 आवर्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को साइबर खतरों से बचाने के लिए स्पेस साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस किन 2 संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है? तो ये संस्थाओं के नाम है कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम और सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन, इनके द्वारा जारी की गई है, ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा ये 3 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इनके आंसर जरूर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, 52 सप्ताहों में 52 सुधार किस केंद्रीय मंत्रालय की व्यापक सुधार पहल है? दूसरा क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर से HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तीसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में 1, 2, 3 करके करने हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीकली वीडियो है, इससे आपको किस तरीके से हेल्प मिल रही है आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपका जितना अच्छा रेस्पॉन्स होगा उतना ही अच्छे तरीके से हम भी इस वीडियो को और अपडेट करते रहेंगे। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।